Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनदर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की, दैट इज़ कॉल्ड जियो फिज़िक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जियो फिज़िक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे और लास्ट में हम इसको फिर डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन फिर देखेंगे। ठीक है, तो जियो फिज़िक्स जो है, अगर हम इसकी मीनिंग देख लें तो फिज़िक्स का मतलब है यानी द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिज़िक्स कहते हैं। जियो का मतलब है यानी अर्थ। जियो का मतलब क्या है? अर्थ। तो अर्थ के बारे में स्टडी करना, इसको हम जियो फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, तो जियो मीन अर्थ, यानी अर्थ के बारे में स्टडी करना। तो जियो फिज़िक्स हमें किस चीज़ में मदद देती है? टू अंडरस्टैंड द अर्थ। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ, अर्थ के बारे में समझना। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ अर्थ यानी अर्थ के बारे में स्टडी करना यूजिंग फ़िज़िक्स, और किसकी उसूल पे? फ़िज़िक्स की उसूल पे। यूजिंग फ़िज़िक्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं? हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऐसी स्टडी को फिर हम क्या कहते हैं? जियो फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, अर्थ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना। अब अर्थ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन से होंगे? ठीक है, हमारे पास जो अर्थ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें है हमारे पास शेप ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का शेप किस तरह है, आया ये स्फेरिकल शेप है, आया सर्कल है, आया राउंड है। ठीक है, तो ये जियो स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, फिर इस तरह हमारे पास इसका साइज़ है, कि अर्थ की साइज़ के बारे में स्टडी करना। इस तरह हमारे पास इसके डायमीटर है, इक्वेटोरियल डायमीटर। ठीक है, एंड पोलर डायमीटर्स। तो इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो 12,742 किलोमीटर है। ठीक है, और जो पोलर डायमीटर है वो हमारे पास है 12,000 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरह इसके बारे में स्टडी करना। इस तरह अर्थ के टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना, कि अर्थ का जो ऊपर सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, इसका जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो राउंड अबाउट ऊपर जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, नीचे जो है वो वेरी करते हैं 4000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, इसी तरह इस अर्थ की डेंसिटी के बारे में स्टडी करना। ठीक है, कि इसकी डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, कहाँ पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कहाँ पर इसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक, फिर इसी तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी करना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना। ठीक है, अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक वेव्स के बारे में स्टडी करना, यानी अर्थक्वेक। ठीक है, जिसको हम जलजला कहते हैं। तो जलजला और इसकी सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो सिस्मिक वेव्स जो हमारे पास, ये ऐसे वेव्स होती है जो जनरेट होती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, और इसकी मदद से फिर हमें पता चलता है कि अर्थ का मैग्नीट्यूड कितना है बाय यूजिंग सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मिक वेव्स जो है ये जनरेट होती है बाय अर्थक्वेक। किस वक्त? जब जलजला होती है, तो उस वक्त हमारे पास जो वेव्स जनरेट होती है, यानी जो एनर्जी जनरेट होती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, जब जलजला होती है उस वक्त। ठीक है, एंड ट्रेवल थ्रू द लेयर्स। अब अर्थ के मुख्तलिफ लेयर्स से अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे ये क्या होती है? ट्रेवल करती है एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, ये हमें किस चीज़ के बारे में प्रोवाइड करती है? ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सिस्मिक वेव्स है, इसकी 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स में फिर हमारे पास 2 टाइप्स है। एक है हमारे पास पी वेव्स, ठीक है, यानी प्राइमरी वेव्स, और एक है हमारे पास एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इसका जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स में हमारे पास है एक लव वेव्स है हमारे पास, और एक है रिलाइंग वेव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स है। तो इन सारी चीज़ों की बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जियो फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अर्थ है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो द अर्थ इज़ मेड ऑफ 4 लेयर्स। अर्थ जो है ये हमारे पास 4 लेयर से बना होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे पहला वाला जो लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद वो लेयर जो क्रस्ट से बिलो हो, लोकेटेड बिलो द क्रस्ट,
आर कॉल्ड मेंटल, उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और मेंटल से नीचे जो वो लेयर्स विच इज़ लोकेटेड बिलो द मेंटल्स, दे आर कॉल्ड आउटर कोर, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर कोर कहते हैं। एंड इनर कोर्स जो सबसे चौथा वाला जो सबसे लास्ट में है उसको हम क्या कहते हैं, इनर कोर कहते हैं, ठीक है। और ईच लेयर्स, जितने भी ये लेयर्स है, हर एक लेयर्स हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़, हर एक की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है एंड करेक्टरिस्टिक और मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको हम जियोफिज़िक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोफिज़िक्स। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल क्रस्ट जो है, इस ये क्रस्ट जो है ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये किस तरह है, ये बहुत थिक है, क्या है, थिक एंड सॉलिड। और ये किससे बना होता है, सॉलिड से, ठीक है। जितने भी कॉन्टिनेंट्स है एंड ओशियन फ्लोर्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पर लोकेटेड है। फिर इसकी जो अर्थ का जो वॉल्यूम है, तो लेस देन 1% जो वॉल्यूम है वो क्रस्ट से बना है, ठीक है। फिर इसकी अपनी भी कुछ क्या होते हैं, कुछ प्लेट्स होते हैं जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। और इसके मूवमेंट से फिर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती है। इस तरह हमारे पास जो मेंटल है, मेंटल बिलो, जो हमारे पास मेंटल है जो बिलो क्रस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह है, जो मेंटल है ये हमारे पास थिक है, ये थिन है और ये थिक है, ठीक शो। और ये किस से बना है, सेमी सॉलिड से बना है, यानी ना तो पूरी तौर पर सॉलिड है ना पूरी तौर पर लिक्विड है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड, ठीक है। और ये कन्वेंशन करंट, यहाँ पर कन्वेंशन करंट अकर हियर, और यहाँ पर जो कन्वेंशन करंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आउटर कोर है, यानी आउटर कोर जो है ये बना है लिक्विड से, आयरन से एंड निकल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट ऑफ क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट ऑफ मोल्टन मेटल्स होती है। मोल्टन मेटल्स मीन जो होता है लावा वायु, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट की वजह से दे क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड्स, और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि आउटर कोर में हमारे पास जो मोल्टन मेटल्स है उसकी मूवमेंट से हमारे पास क्या प्रोड्यूस क्रिएट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो इनर कोर है ये आयरन्स और निकल से बना होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसके ऊपर जो 3 लेयर है तो इसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा फिर उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उस प्रेशर की वजह से ये किस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। और ये इस जो टेम्परेचर है इसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हॉट होती है ये जगह, ठीक है, ये जगह। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है अराउंड अबाउट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस तरह इसके मुख्तलिफ यूनिक प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स है, और उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना इसको हम जियो फिज़िक्स कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिफाइन इट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स का वो ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास ये क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, किसकी मदद से, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स की मदद से। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स है, हमारे पास जो फिज़िक्स की जो टूल्स है, सिस्मिक वेव्स है हमारे पास, ठीक है, ये भी फिज़िक्स है। हमारे पास सैटेलाइट है, ये भी फिज़िक्स है, जिससे हम ऊपर से इसकी मुख्तलिफ चेंजेस को क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द अर्थ, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, किस तरह अर्थ बना है, किन चीज़ों से बना है, एंड द डायनेमिक ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल्स, और इसकी जो मूवमेंट है इसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जियो फिज़िक्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, जो सिस्मिक वेव्स है इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं अर्थक्वेक की, ठीक है। जो प्रिडिक्शन हम करते हैं वो सिस्मिक डेटा से हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑयल एंड मिनरल्स, जितने भी फोसाइल फ्यूल्स है, ठीक है, जो ऑयल्स है, मिनरल्स है, नेचुरल गैस है, इसको हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है ये भी हम क्या कर सकते हैं, जियो फिज़िक्स में हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो समराइज़ करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया।
आज के लेक्चर में हमने पढ़ा जीव फिज़िक्स के बारे में। जीव फिज़िक्स क्या है? जीव फिज़िक्स जो है, जीव का मतलब है अर्थ एंड फिज़िक्स का मतलब है यानी अर्थ के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो जीव फिज़िक्स का मतलब है टू अंडरस्टैंड द अर्थ, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना? अर्थ को, ठीक है। विद द हेल्प टू हेल्प, जीव फिज़िक्स जो है ये हमें मदद देती है टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्थ, जो हम अर्थ को क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ अर्थ यूजिंग फिज़िक्स, हम फिज़िक्स के उसूल को यूज़ करेंगे, फिज़िक्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और इसकी वजह से हम क्या करेंगे? अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अर्थ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, शेप, साइज़, टेम्परेचर, डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, अर्थक्वेक्स के बारे में स्टडी करना, सिस्मिक वेव्स के बारे में स्टडी करना, सिस्मिक वेव्स की टाइप्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है। सिस्मिक वेव्स हमारे पास जनरेट होते हैं बाय ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक हो उस वक्त ये जनरेट होती है और मुख्तलिफ लेयर से क्या होती है? पास होती है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है? इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की, ठीक है। फिर इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसमें हमारे पास क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, मेंटल है, लोकेटेड बिलो द क्रस्ट है, आउटर कोर है, ये बना है लिक्विड आयरन एंड निकल से, इनर कोर्स है आयरन एंड निकल से, जिसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है और इन सब की अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसको डिफाइन करें तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो अर्थक्वेक प्रिडिक्शन हम मालूम कर सकते हैं, ऑयल एंड मिनरल्स हम मालूम कर सकते हैं एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।